हम चरक संहिता का निदान स्थान का हम इसके पहले वाले लेक्चर में 3 लेसन कवर किए थे 1 शॉट में ही। अब ये चौथा लेसन हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रमेय निदानम। तो हम पढ़ते हैं। प्रमेय के जो भेद हैं वो 20 हैं। तो हम जैसे कि ये देख रहे हैं 20 भेद होते हैं। तो निदान का जो दोष दूसरे विमर्श है इस पर, जैसे इस शरीर में निदान मतलब कारण तथा दूसरे की विशेषता से विकार विघात भाव अथवा विकार विघात भाव अभाव रूप भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। यहाँ विकार विघात भाव का तात्पर्य है कि शरीर में विकार से संघर्ष करने की शक्ति के रहते हुए विकारों की उत्पत्ति न होना तथा विकार विघाता भाव है। और इसके विपरीत वे हैं जिनमें विकार का विघात नाश करने का अभाव हो, अर्थात रोग की उत्पत्ति होना। मतलब रोग ये अलग है और ये अलग था। मतलब ये वाला जो है ये इसके विपरीत वे हैं, मतलब ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट है कि जिनमें विकार का नाश करने का अभाव हो। जब अब प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाला जब रहेगा ही नहीं तो रोग की उत्पत्ति होगी ही। तो ये उसी को बताया है। तो संक्षेप में निदान दोष दूसरे की विशेषता से 4 प्रकार की विशेषता होती है, जो कि जैसे विकारा जननम मतलब विकार का सर्वथा न होना, फिर देर से होना और मतलब सूक्ष्म में रहना, हल्के रूप में रहना, रोगी के सभी लक्षणों का न दिखना, मतलब कुछ लक्षण दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। तो इसके कारण हैं कि जैसे निदान आदि का परस्पर एक दूसरे से न मिलना या अनुसरण न करना। दूसरा, निदान आदि का देर से एक दूसरे का अनुसरण करना। तीसरा, निवर्त निदान आदि का संयोग, तब विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जैसे निदान आदि के एक दूसरे का अनुसरण करने का अभिप्राय ये है कि जैसे उष्ण गुण युक्त द्रव्य रूपी निदान से सामान्य गुण वाला पित्त दोष एवं उष्ण गुण युक्त रक्त दूषित होकर रोगों का कारण होता ही है। दोनों उष्ण हैं। और प्रमेय का निदान जैसे नूतन अन्न, जैसे नए अन्न खाना, मधुर पदार्थ, नया चावल गुरु होता है ये सब। तो आहार उड़द चना आदि का सेवन, पिष्टान्न पायस, दुग्ध विकार विलेपी दही का सेवन, खीर आदि का सेवन करने से होगा। प्रमेय विहार इसका है शरीर की अशुद्धि, व्यायाम का त्याग मतलब व्यायाम न करना, शरीर को अशुद्ध रखना, अत्यधिक निद्रा आलसीपन रहेगा ही तो सोएंगे ही आप। संक्षेप में जैसे कफ मेद मूत्र की वृद्धि करने वाला आहार विहार होता है। इसका मुख्य दोष कफ है प्रमेय का, और मुख्य दुष्य मेद है, और अन्य दुष्य तो बहुत हैं। और जैसे कि हम इसका ये कफ का प्रकोप जैसे इसका वो देखते हैं संप्राप्ति, कफ दुष्टि के परिणाम मतलब शरीर की शिथिलता होगी, शरीर की शिथिलता के कारण शरीर में प्रसरण होगा। ठीक, फिर मेद की शरीर की शिथिलता के कारण शरीर में प्रसरण होगा, फिर मेद की अधिक एवं ढीला हो जाएंगे, मेद से संयोग होगा, फिर मेद की दुष्टि हो जाएगी। फिर विकृति कफ जैसे मांस से संयोग तथा दुष्टि करेगा, श्राविका कच्छपिका आदि पीड़िका की उत्पत्ति होगी। फिर विकृति कफ भी है, जैसे 10 कफज प्रमेय हैं। कफ मेद शरीर की क्लेदता 10 कफज प्रमेय जैसे उदक में इच्छु बालिका, उदक में जैसे शीत स्वच्छ जल के समान मूत्र होगा। इच्छु मतलब मधुर शीत, गंदा इच्छु रस के समान मूत्र होगा मतलब इच्छु गन्ना। सांद्र में गाढ़ा मूत्र होगा, सांद्र प्रसाद में गाढ़ा एवं कुछ स्वच्छ निर्मल होगा। शुक्ल में मतलब श्वेत वर्ण का होगा। शुक्र में शुक्र के समान मूत्र होगा। शीत में अत्यंत मधुर एवं शीतल होगा। फिर कफज में के साध्य सामान्य गुण मेद के आश्रय होने से कफ की प्रधानता से दोष कफ तथा दूषियों के समान चिकित्सा विधान होने से। फिर पित्तज प्रमेय हम देखते हैं 6 होते हैं, क्षार में, काल में, नील में, रक्त में, मंजिष्ठा में, हरिद्र में।
ये पित्तज के 6 भेद हैं। फिर वातज प्रमेय हम देखते हैं। वसा में, मज्ज में, हस्ती में, मधुमेह। प्रमेय के पूर्व रूप सेम रहेंगे सबके। केशों का जटिल हो जाना, मुख्य माधुर्य हो जाना, हाथ पैरों में शून्यता आना, आलस्य रहना, शरीर के छिद्रों का मल से लिप्त रहना, शरीर और मूत्र पर चींटियों का बैठना। उपद्रव इसका क्या हो सकता है? अतिसार, आरोचक, अपचन, ज्वर, दाह, दुर्बलता आदि आ सकता है। संक्षिप्त चिकित्सा इसकी क्या? संशोधन एवं उपशमन ही कर सकते हैं, और कुछ चिकित्सा नहीं है इसका। कफज प्रमेय हम देखते हैं चरक, सुश्रुत और वाकभट से। तो वही ये भेद ही दिए हैं। ये बस रिवीजन लेक्चर है, तो पूरा हम डिटेल में नहीं देखेंगे। वही जो ऊपर भेद बताया गया वही सब है। सुश्रुत, चरक, वाकभट का अलग अलग है। फिर हम 5वां लेसन देखते हैं, कुष्ठ निदान। कुष्ठ निदान है जैसे विकृति, वात, पित्त, कफ 3, त्वचा, मांस, रक्त, लसिका 4। आश्रय इसका संपूर्ण शरीर है, मतलब कुष्ठ संपूर्ण शरीर में हो सकते। सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, तथापि अशांश, विकल्प, अनुबंध और स्थान अनुसार वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सा विशेष से भेद हो जाता है। जैसे कि अंशांश वायु का कहीं शैत्य गुण से कुपित होना, कहीं रौच्य गुण से इत्यादि। इसका विकल्प क्या? दोषों की साम निराम अवस्था। अनुबंध द्वंद्वज रूप में स्थान भेद में रहते हैं। वर्ण गुंजा के समान वर्ण, स्थान भालू की जीवा के समान। नाम इसका कपाल, औदुंबर इत्यादि होता है। कुष्ठ के भेद हैं 7 प्रकार का, 18 प्रकार असंख्य होते हैं। तो सप्त कुष्ठों में दोष का संबंध देखते हैं। एक वात प्रधान कुष्ठ होगा, उसको कपाल कुष्ठ बोलेंगे। पित्त प्रधान होगा तो औदुंबर बोलेंगे। कफ प्रधान होगा तो मंडल बोलेंगे। वात पित्त प्रधान होगा तो ऋष्या जीवा बोलेंगे। पित्त कफ प्रधान होगा तो पुंडरीक बोलेंगे। श्लेष्म वात प्रधान होगा तो सिद्म बोलेंगे। त्रिदोष होगा तो कांकड़क बोलेंगे। संक्षिप्त निदान इसका देखते हैं। शीत उष्ण का परिवर्तन, संतर्पण अपतर्पण का परिवर्तन, भोज्य पदार्थों का विरुद्ध होना, क्रमानुसार तथा मात्रानुसार असेवन करना, भय, परिश्रम, धूप से अधिक संताप होकर सहसा शीतल जल में गोता लगाना, वमन के वेग को रोक लेना, विदग्ध आहार समूह का वमन किए बिना सेवन करना। और निदान का सेवन करेंगे तो कुपित हो गए त्रिदोष। फिर त्वक, लसिका, रक्त, मांस शिथिल हो जाएंगे, त्वचा भी दूषित होगी, कुष्ठ की उत्पत्ति होगी। फिर इसका पूर्व रूप हम देखेंगे। अस्वेदन, अतिस्वेदन, रुच्छता, कंडू, परिदाह, गौरव, पक्व, दग्ध, भग्न आदि में पीड़ा, मतलब बॉडी एच होगा। लक्षण इसका कपाल और कुष्ठ का वात। जिस प्रकार में जो दोष की प्रधानता होगी उसी गुण के मतलब उसी दोष के लक्षण मिलेंगे उसमें। जैसे कपाल कुंड में वातज है तो वेदना होगा, रुच्छ होगा, विषम किनारे खुरदुरे रफ रहेगा रुच्छता के कारण। औदुंबर में पैत्तिक है तो लाल वड़का होगा, कृमि लसिका युक्त जलन होगा, उष्ण रहेगा। मंडल में कफ है तो पीले किनारों पर श्वेत रहेंगे, रक्त वर्ण आभा ये सब हो जाएंगे। हम जल्दी रिकवर करते हैं। साधा साधन जैसे कांकड़क जो है असाध्य, अन्य सारे जो साध्य हैं। उपद्रव, पुयोत्पत्ति, अंग भंग होंगे, अंगा अवयव का कट कर गिर जाना, प्यास लगेगा, ज्वर, अतिसार, दाह, दुर्बलता, आरोचक, अपचन होगा। शीघ्र चिकित्सा का उपदेश देंगे। रोग उत्पन्न होने से पूर्व अथवा तरुणावस्था में चिकित्सा करें। कुष्ठ और विसर्प में अंतर देख लेते हैं। कुष्ठ जो अविसर्पणशील है और ये विसर्पणशील है। ये रक्त प्रधान दोष नहीं है और विसर्प जो है रक्त प्रधान दोष है। कुष्ठ वेदना अल्प होता है या नहीं होता है, विसर्प में प्रबल वेदना होती है। कुष्ठ में सब द्रव्यों की दृष्टि आवश्यक होती है, सब द्रव्यों की दृष्टि आवश्यकता नहीं होती है। और कुष्ठ चीरकारी होता है, विसर्प अचीरकारी होता है। 6वां लेसन हम देखते हैं शोष निदानम।
संज्ञा जैसे रस आदि धातुओं का शोषण हो जाना, जो हमारे बॉडी से जैसे रस आदि धातुओं का शोषण हो जाना, ये क्षय है, मतलब शोष बोला गया, पता चलेगा अभी। क्षय क्योंकि अनुलोम रस के क्रमानुसार सुक्त अथवा प्रतिलोम क्षय देखा जाता है। जैसे राज्य क्षमा सर्वप्रथम राजा चंद्रमा को होने से यह क्षमा एकादश रोग लक्षणों सहित रोग समूह होता है। मतलब राज्य क्षमा सर्वप्रथम राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए इसका नाम राज्य क्षमा पड़ा है। इसका कारण निदान, इसका निदान 4 ही है। साहस, क्षय, वेग संधारण, विषम भोजन। जैसे साहस से हम समझते हैं अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेना, जैसे कि बलवान से युद्ध कर लेना, अधिक भार वहन करना, अधिक तैरना, अधिक व्यायाम। सहजजन्य यक्षमा की संप्राप्ति, जैसे साहस करेंगे तो विदीर्ण वच मतलब उरज छद में दिक्कत होगा, वायु की विदीर्णता वच प्रदेश में बढ़ जाएगी, उपर्युक्त वायु का वच स्थित कफ को साथ ले लेगा, पित्त की दुष्टि होगी, श्लेष्मा सा पित्त दूषित वायु की ऊपर नीचे तिर्यक गति करने लगेगी। फिर इसका लक्षण श्लेष्मा सा पित्त दूषित हो जाएगा, वायु का मतलब जो भाग संधि प्रविष्ट होगा, अमाशय में स्थित हो जाएगा। संधि प्रविष्ट होगा तो जम्भाई आएगा, ज्वर होगा, अंग मर्द होगा, अमाशय में होगा तो उरो रोग आरोचक होगा, कंठ प्रदेश में होगा, स्वर का भेद हो जाएगा। संधारण मतलब मल मूत्र के वेग को रोकना, कारण सलितावश, भय या लज्जावश मतलब अपने वेग को मूत्र आदि मल के वेग को रोक लेना, लज्जावश जो स्त्रियों में अक्सर देखा जाता है। फिर जैसे जो स्त्रियाँ शर्माकर मलमूत्र का त्याग नहीं करती हैं शर्म के कारण, तो उसमें एक शिक्षा भी दिया गया है, सभी कार्यों को छोड़कर शरीर का फलन करना चाहिए, मतलब अपने मलमूत्र को समय के अनुसार त्याग कर लेना चाहिए। धातु क्षय, कारण तथा संप्राप्ति। अनुलोमिक क्षय, 2 प्रकार के क्षय होते हैं धातु क्षय में। अनुलोमिक मतलब अधिक उपवास, और प्रतिलोमिक क्षय मतलब अत्यंत शोक, चिंता, भय, उत्कंठा, रोच, अन्नपान सेवन, अत्यधिक स्थिर प्रसंग। प्रतिलोम क्षय होता है तो वात का कोप हो जाता है, वायु का पुरुष की रक्त वाहिनी धमनियों में जाना, फिर रक्त स्राव करना, शुक्र क्षय, रक्त स्राव। फिर विषमासन, कारण इसका है पान, आसन का प्रकृतिकरण, संयोग राशि इत्यादि के विपरीत सेवन, संप्राप्ति इसका हम देखते हैं। विषमासन करेंगे मतलब अधिक भोजन, विषम भोजन, विषम मात्रा में, विषम काल में करेंगे तो विषम वात पित्त कफ होंगे, शरीर में गमन करेंगे, स्रोतों के मार्ग को अवरोध करेंगे, अधिक मात्रा में मलमूत्र का बढ़ेगा, फिर अन्य धातुओं का अविस्तार होगा। इसके एकादश रूप हैं, सिर के भरे रहने जैसी अनुभूति, काश, श्वास, स्वर भेद, कफ का वमन, रक्त का थूकना, पासर वसूल, कंधों में दर्द, ज्वर, अतिसार, आरोचक चेती। साध्यता, असाध्यता, बल मांस रक्त छिड़ना हुआ होगा तो साध्य रहेगा, अगर बल मांस रक्त छिड़ हो गया होगा तो असाध्य होगा। और साध्य में अरिष्ट लक्षण नहीं होंगे, असाध्य में अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न होंगे। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक लक्षण। फिर 7वां लेसन हम देखते हैं, क्रम उन्माद। प्रारंभ में कुष्ठ के पश्चात ही उन्माद रोग उत्पन्न हुआ था, अतः उसके पश्चात ही उन्माद रोग का वर्णन अपेक्षित है, परंतु राज्य क्षमा के क्लिष्ट होने तथा रोग समूह होने के कारण उन्माद रोग का वर्णन आचार्य चरक ने बाद में किया है। तो इसके भेद हैं उन्माद के, निज आगंतु जैसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। निज जो है निदान, जैसे विषमासन करेंगे, विपरीत सोचेंगे, अधिक छिड़ शरीर होगा। पूर्व रूप इसका क्या है, सिर का शून्य होना, कानों में शब्द सुनाई देना, अन्न खाने में अनिच्छा। फिर वातज उन्माद के सामान्य लक्षण, अत्यधिक शारीरिक क्रिया तथा अंगावयव का चलना, नृत्य इत्यादि करना, खाद्य पदार्थों का अपमान, क्रिस्ता कठोरता, आंखों का बाहर निकला हुआ, उपशय, वात को शांत करने वाले आहार विहार आदि का अनुकूल होना। जो वात को शांत करने वाले हैं उन आहार विहार का उनके फेवर में हो जाना। पित्तज अनुमाद के सहनशीलता का कम होना, हिंसक एवं क्रोधी प्रकृति। उपसे पित्त से विपरीत गुण द्रव्य से लाभ,
अकर्मण्यता, एकांत प्रियता, मुख से लार अथवा कफ का निकलना, मुख में श्वेत, अति निद्रा, उपसे मतलब कफ से विपरीत गुण का सेवन कर लेंगे तो यही उपसे है। फिर दोषा जैसे मिश्रित लक्षण होंगे, उसके बाद पित्त कफ तीनों के लक्षण होंगे। आगंतुज उन्माद जैसे दोषज उन्माद से भिन्न लक्षण वाला पूर्व जन्म का जो पाप कर्म होता है, ये आगंतुज उन्माद होता है। जो पागल होते हैं लोग आगंतुज कारण, वो के कर्म का फल होता है, यही बोला गया है। मुख्य कारण प्रज्ञा अपराध मतलब जानबूझ की गलती करना, देवता ऋषि इत्यादि का अपमान, देवता आदि अपने पूर्व जन्म कर्मों से उस पुरुष में प्रविष्ट उन्माद कर देता है। जैसे ये प्रज्ञा अपराध है, जानबूझ की गलती करना प्रज्ञा अपराध। फिर देवता ऋषि इत्यादि का अपमान, फिर देवता आदि अपने पूर्व जन्म कर्मों से सहज उस पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्माद कर देता है, मतलब पागल बना देता है। इसका पूर्व रूप क्या है? देवता गौ ब्राह्मण आदि को मारने की प्रवृत्ति रहेगी, ओजबल छाया का ताप रहेगा, स्वप्न में देव आदि ग्रहों को धमकाया जाएगा। इसमें ये बताया गया है साध्य ग्रह की चिकित्सा, मंत्र औषधि मणि मंगल बल्युपहार मनियम, मंत्र औषधि बलि होम व्रत उपवास करना, मणि मंगल उपहार नियम प्रायश्चित स्वसत्य प्रणिरत करना। नोट में क्या है? नीचे हम आगंतुक उन्माद संबंधी रहते हैं, पूर्व रूप में मिश्रित लक्षण की प्राप्ति होती है, असाध्यों का संयोग असाध्य है, साध्य एवं असाध्य का संयोग साध्य है। 8वां लेसन हम देखते हैं, अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संबल भत्स चेष्ट मावस्थिकम तमः प्रवेश माच्छदाते। स्मरण शक्ति बुद्धि और मन के विभ्रम में विभत्स चेष्टा युक्त अंधकार प्रविष्ट होने के समान ज्ञान शून्य का अपस्मार कहते हैं। Oh my God। भेद देखते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज। पूर्व रूप देखते हैं, निरंतर भ्रू का विक्षेप होना, कफ विस्त्रावण आरोचक, भ्रम में अस्थि वेदना होगी, स्वप्न में नृत्य कांटे छिद जाएंगे, कांपना गिरना आदि लगेगा। इसका जो रूप है वातज वाले का वेग अधिक आएंगे, वेग का समय थोड़ा ही रहेगा, विषम चेष्टाएं आएंगी, चंचलता रहेगी। इसका जो कलर रहेगा अरूढ़ रहेगा, वाइट, पुरुष स्याव, वातवर्धक आहार विहार से हानि होगी, वातज है। पित्तज में वेग पुनः बार बार आएंगे, क्रोध पूर्ण रहेगा, इसका कलर हरा पीला रहेगा, ताम्र दर्शन भयानक रूपों को देखने वाला रहेगा, ऐसा रहेगा। पित्त कारक आहार विहार करने से हानि होगी। कफज का वेग जो होगा संज्ञा की प्राप्ति मतलब देर से होगा, चेष्टा सीमित कफ रहेगी, प्रवृत्ति शांत रहेगी, वर्ण श्वेत रहेगा। सन्निपातज में मिश्रित लक्षण मुख्य रूप से 4 अपस्मार आगंतुक गौण स्वतंत्र नहीं अपितु दोष के अधीन है। इसका संप्राप्ति देखते हैं, मिथ्या आहार विहार से मिथ्या आहार विहार लेंगे तो प्रकोपी दोष रजतम तथा दूषित मन वाले पुरुष में करेगा। फिर हृदय और इंद्रिय स्थान में अधिष्ठित हो जाएगा। फिर काम क्रोध भय इत्यादि मानसिक भावों से प्रेरित होकर हृदय एवं इंद्रियां स्थानों को पूरित कर लेगा, फिर अपस्मार हो जाएगा। ये है इसके संप्राप्ति। इसका चिकित्सा सूचक तीक्ष्ण संशोधन तथा उपशमन हितकारी होते हैं और आगंतुक होने पर मंत्र बलि पूजा पाठ करते हैं। व्याधि संकर या रोगों का मिश्रण, शुद्ध चिकित्सा न होने पर एक रोग के दूसरे रोग का उत्पादक होना, जैसे एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाना, यही है व्याधि संकर। आदर्श चिकित्सा कैसे कहते हैं? जो चिकित्सा एक रोग को शांत कर दूसरे रोग को उत्पन्न न करे वह विशुद्ध चिकित्सा नहीं है।
तथा विशेष चिकित्सा वह है जो शमन करती है परंतु दूसरे रोग को कुपित न करे, यही आदर्श चिकित्सा है। हेतु व्याधि संबंध मतलब एक हेतु अनेक व्याधियों का कारण, जैसे रुक्षता से ज्वर, भ्रम। एक व्याधि अनेक हेतु, रुक्षादि अनेक हेतु। व्याधि व चिकित्सा का संबंध, एक चिकित्सा एक चिकित्सा से अनेक व्याधियाँ ठीक हो सकती है। एक व्याधि से एक व्याधि का एक चिकित्सा भी होता है। साध्यता असाध्यता देखते हैं। सुख साध्य सुलभ उपाय वाला होकर अल्प समय में ही साध्य होता है। कृत साध्य तो अधिक परिश्रम करने पर भी अधिक दिनों में साध्य होता है। याप्य किसको कहते हैं? यति नासिताम अर्थात सर्वथा न निवर्तते, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। याप्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता, जब तक दवा औषध लेंगे तब तक रहेगा, स्टेबल नहीं तो नहीं रहेगा। दोषावस्था का ज्ञान देखते हैं। रोग की देह, अग्नि, बल एवं मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृद्धि, क्षय एवं सम स्थिति को जानना चाहिए। जैसे विशेष देखते हैं, प्रायः उन मार्ग में गए हुए दोष अधिक दिनों तक पुरुषों को कष्ट देते हैं, इनकी शीघ्र चिकित्सा न करें। यहाँ हमारा चरक संहिता अध्ययन का निदान स्थान खत्म हुआ। एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी इसके आगे लेक्चर ला सकें आपके रिवीजन के लिए फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू गाइस, बाय।